अपनी भावनाओं धारणाओं के बंधन से मुक्त करना भी वैसे ही एक स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत की आवश्यकता रखती थी, जैसे कि स्वतंत्र संग्राम जो अंजाम के रूप में 47 को प्राप्त किया, लेकिन शुरुआत के रूप में कब हुआ उसकी तलाश करनी आवश्यक है। ऐसे ही एक था जिसको लोग सरफरा भी कह सकते हैं, लेकिन सरफरा हो या न हो, सरफरोशी उसके अंदर अवश्य थी। आप लोग के अंदर सरफरोशी है? गाते तो हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए। क्या बोलते हो उसके बाद? आप ही लोग बोलो। ऐसे ही सरफरोशी की तमन्ना है, और जो सरफरोशी की तमन्ना अपने दिल में रखता है उसी के सरफर साफा फरोश हो जाता है। तो कौन करे कौन करे? इच्छुक बुघाट चल रही थी, मीटिंगें चल रही थी, लेकिन एक सरफरोशी की तमन्ना रखने वाला, जिसको लोग सरफरा भी कह सकते हैं, तैयार हुआ। अब मुझे जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं, अब मेरे लिए वो बर्दाश्त नहीं कि कोई ये कह पाए कि गुरुदेव ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया लेकिन तुम विश्वास के योग्य नहीं थे। बस अब ये कमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसने ये अपने दिल में शामिल कर लिया उसका दिल खुलने लग गया। एक के बाद एक नई चीज़ें सामने आ रही हैं, हम बीच में बताएंगे कभी। अब हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है, अब तो तुम लोग हमें सुना जाते हो, हम लौटा देते हैं और हमारा काम निकलता चला जाता है। हाँ, अब बर्दाश्त नहीं, बस उठा। जो जिल्लत पैदा करते हैं उसको जन्नत तो नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम भी मिलना कठिन है। अब जन्नत और जहन्नुम दो ही चीज़ तो होती जिसको आप स्वर्ग और नरक बोलते हैं। जन्नत मतलब स्वर्ग और जहन्नुम मतलब नरक। हर जगह है व्यवस्थाएं ऐसी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं व्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं होके हुए भी उन व्यवस्थाओं को समझ पाना और जहन्नुम से बच पाना और जन्नत जा पाना, ये हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। वो तो मार्ग उन्हीं को मिलता है जिनको मार्ग पाकर के मंजिल पाने की जिद अंदर होती है। हो गया, तैयार हो गया। मेरा साथ कौन देगा मुझे पता नहीं, मुझे तो मात अपने जीवन में खुददारी पसंद है, स्वाभिमान की जिंदगी पसंद है, और स्वाभिमान के मार्ग में जो भी आड़े आएगा अब वो मुझसे सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा। ऐसा करके वो आगे बढ़ा। हुआ ये, उसको ये मालूम था मैं जो करने जा रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि स्वाभिमान की रक्षा की बात है, और सिर्फ मेरे पर्टिकुलर स्वाभिमान की रक्षा की बात हो तो कोई बात नहीं, ये तो पूरे भारत और राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की बात है। इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूं। और स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाने वाला, आज मंगलवार है ना, मंगल पांडे बन गया। सन 47 को जितने लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, कुछ कम ही लोगों को पता होगा कि इस आजादी के जश्न को मनाने के लिए शुरुआत जिसने की है वो मंगल पांडे था। उसके बाद तो यूनिट बन गया मंगल पांडे। उसके बाद इस चीज को सराहा पूरी दुनिया ने, पूरे भारतवासियों ने, एक के बाद एक जुड़ते चले गए। लेकिन जुड़ने के बाद धीरे धीरे करती यूनिटी बनती चली गई। लेकिन बताओ, यूनिटी में इससे भी बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, इतने भी बड़े बड़े बलिदान, कुर्बानियां लोगों ने दी होंगी, लेकिन उनकी कुर्बानियों के आगे उस व्यक्ति की कुर्बानी सबको याद है जिसने शुरुआत की थी, यूनिट बना था। कोई आधार नहीं दिखता था कि मेरा इस करने का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, यही स्वयं के विश्वास का आधार था। और स्वयं के विश्वास का आधार जिसको मिल जाता है, उसी आधार पर दूसरे का विश्वास भी पनपने लग जाता है। एक बार कहा था,
विद्वानों के लोग प्रशंसा करते हैं, धनवानों के लोग ईर्ष्या करते हैं, बलवानों से लोग डरते हैं, लेकिन विश्वास उसी पर करते हैं जो आचरणवान होते हैं। लेकिन विश्वास की आवश्यकता जीवन में हर पल है, आत्मविश्वास की भी और दूसरे पर विश्वास की भी, क्योंकि उसी से व्यवहार चलता है, उसी से अपना जीवन चलता है। लेकिन उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम धन बढ़ाने की कोशिश करते, बढ़ जाती है ईर्ष्या। उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम ताकत बढ़ाने की कोशिश करते, पनप जाता है डर और भय। उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम अपनी बुद्धि बढ़ाने की कोशिश करते, मिल जाती है थोड़ी बहुत प्रशंसा। लेकिन जिससे विश्वास पूर्ण होता है उसके लिए हम कितना काम करते, जिसका नाम आचरण है। उसने कहा मैं सही कार्य करने जा रहा हूं, देश के हित में करने जा रहा हूं, मेरा जीवन बचना नहीं बचना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश की जिल्लत दूर होना बहुत आवश्यक है। कुर्बानी दे दी, कैसे कुर्बानी हुई थी सबको पता है, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। यदि शायद वो कुर्बान नहीं होता तो किसी को ये पता ही नहीं होता कि मेरे लिए इस गुलामी से मुझे बाहर लाना कि नहीं लाना। और जैसी गुलामी से बाहर लाने की जिद पैदा हुई, एक के बाद एक जुड़ते चले गए। उसके बाद तो सन 57 की लड़ाई भी सबको पता है, वीरांगना ने शुरू की थी। उसके बाद तो और एक के बाद और रानी दुर्गावती, ऐसी कई वीरांगनाएं हुई हैं। और दक्षिण की भी कई ऐसी रानियां हुई हैं जिन्होंने पुरुष पर्याय नहीं पाकर के भी वीर पर्याय अवश्य पाई है। ऐसा नहीं कि वीरता से पुरुषों की बपौती हो। जब ठान लिया जाए और महिलाओं में यदि वो वीरता को दिखाने का दमखम आ जाए तो पुरुष भी दांतों तले उंगली दबाने लायक बन जाते हैं। अनुमोदना करनी है तो अच्छी करो। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आजादी का बिगुल बनाने के लिए किसी मंगल पांडे की आवश्यकता होती है, ऐसी अच्छी बात सुनने के बाद शुरुआत करने के लिए एक मंगल पांडे चाहिए होता है। एक अच्छा मंगल पांडे मिल जाए फिर सब शुरू कर जाते हैं। हाँ अच्छी बात है। कुछ लोग तो सोचते रहते हैं, कुछ लोग सोते रहते हैं। हाँ जब ताली बज जाती है आसपास, हाँ कोई अच्छी बात निकल गई, काय का कहो महाराज ने। अभी आप सब जाग रहे हैं, अभी तो समय नहीं हुआ सोने का, हमें मालूम है, थोड़ी देर बाद होता है। यहाँ नहीं, कहीं और की बात कर रहा है। आप तो सब जागने वाले हैं महाराज, सब कह देते हैं। और देखो ये तो बात खुल्लम खुल्ला है, कोई छुपा के नहीं। यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, सबको सब पता है महाराज ऐसे ही बोलते हैं। उन्हें कोई वो नहीं, रियायत वाली बात नहीं कि बाहर के लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे। बाहर के लोग भी वैसे ही होते हैं जैसे आप लोग होते हो। उदाहरण उनके भी दे देते हैं, उदाहरण आपके भी दे देते हैं। अब जैसी आजादी का बिगुल बज गया, लोगों ने उसकी कुर्बानी को दिल में आबाद करके रख लिया, एक के बाद एक। और आपको ये जान करके फख्र होगा, कई लोग कहते हैं जैनों ने देश के लिए क्या किया, जैनों ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया। आप जान करके हैरान भी होंगे और गौरव भी महसूस करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में जितने स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपना योगदान दिया है और जिनकी सूची तैयार हुई, बाकी जिन सूचीबद्ध नहीं हो पाए वो तो बहुत होंगे, सूची में जितने थे उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सूचीबद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में 4800 जैन स्वतंत्रता संग्रामियों का नाम है। ये जैनों की संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा अनुपात है। लेकिन एक फिक्र की बात भी है, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता मिली तो सन 47 के समय भारत की आबादी 35 करोड़ थी और जैनों की आबादी 2 करोड़ थी। आज आजादी के 75 वर्ष निकल गए, भारत की आबादी 4 गुना बढ़ गई और जैनों की आबादी 4 गुना घट गई। 140-50 करोड़ भारतीय हैं आज,
और जैन सूचीबद्ध रूप में 50 लाख होंगे, बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने आप को नाम के पीछे जैन लिखने में फिक्र महसूस करते होंगे। वो भी यदि गिन लिए जाए तो कितने होंगे? 10-20 लाख, 50 लाख और हो सकते हैं, अधिकतम 1 करोड़ होंगे। क्यों? महाराज, भारत की नीति के हिसाब से हम चले, बहुत अच्छी बात है। भारत की नीति से हिसाब से आप चले हो ना, तो भारतीय नीति जिस नीति के आधार पर बनी है उस नीति को भी आपको पहचानना था। परिवार नियोजन का अपनी नाकामी के लिए ढाल बनाना जितना अधिक तुम लोगों ने बनाया है उतना तो किसी अन्य ने नहीं। अरे बच्चे पलते हैं माता पिता के पुरुषार्थ से नहीं, अपने स्वयं के पुण्य से। लेकिन एक ईद को पालना तो मुश्किल है, ज्यादा कैसे पाल पाएंगे? ये जो धारणा मन में आ गई, ये धारणा ही है एक के लायक भी आपको नहीं बना पाती। सुन रहे हो आप लोग? एक के लायक भी आपको नहीं बना पाती। और इस जीवन में यदि एक नसीब हो भी जाए, अगले जीवन में क्या पता नहीं। इसलिए चीन की हालत देखो, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, आज बूढ़ों का देश बन गया है चीन। बूढ़ों का देश क्यों? 2 व्यक्तियों ने मिलकर के एक संतान को जन्म दिया। धीरे धीरे 40-50 वर्ष में वो बूढ़ी होंगे, नहीं तो पैदा होंगे नहीं। भारत जहां पर 60 से 70% युवा हैं, चीन जहां पर 60 से 70% बूढ़े हैं। अब उनको भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी कि एक बच्चे वाली नीति को खत्म करो। अब तो वो स्कीम निकालने लग गए हैं, जो जितने बच्चे पैदा करेगा उसको उतना ज़्यादा उपहार दिया जाएगा। जब पर्याप्त उपहास हो गया, अब उपहार की बात कर रहे हैं। और उसी की नीति के चलते भारत में भी ये आई बात। अरे तुम क्या भारत की आबादी के बारे में विचार करते हो? आज से 5000 वर्ष पूर्व जब देखोगे, भगवान नेमिनाथ की बारात में 56 करोड़ तो बाराती गए थे। भारत की आबादी के 1/3 तो उनकी बारात में गए थे। उस समय कितनी आबादी होगी? तो क्या उस समय जनसंख्या वृद्धि की समस्या थी क्या? ना जनसंख्या वृद्धि की समस्या थी, ना उनकी सुविधाओं को पूरा करने की समस्या थी। पुण्यशाली लोग जब जन्म लेते हैं तो सुविधाएं तो उनका पीछा करती हैं, और जब पापी इकट्ठे हो जाते हैं, अकेला भी हो जाए तो पूर्ति नहीं हो पाती 2 वक्त के। इसलिए अपने आप को ऐसी धारणा बना करके पापियों की लिस्ट में शुमार मत करना, पुण्यशालियों की लिस्ट में शुमार करना। अरे हम कोई बात नहीं, हम मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाए, हम मोक्ष मार्ग में अपने खुद को तैयार नहीं कर पाए, और 2 व्यक्तियों को हमने यदि मोक्ष मार्ग से वंचित किया, एक स्वयं को और एक जीवन साथी को, तो हमारा अधिकार भी बनता है और दायित्व भी बनता है कि हम इसका प्रायश्चित कम से कम 1 से 2 मोक्ष मार्गियों में हम चलाने लायक अपने आप को बनाए। और जब 1 से 2 मोक्ष मार्गियों के लिए तुम दोगे, तब जाकर के 1-2 तो अपने लिए भी तैयार करोगे। सुन रहे हो? ये भी उसी दास्ता का परिणाम है जो षड्यंत्र के तहत तुम्हारे दिमाग में भर दी गई। क्यों? उस समय तो देश के लिए बलिदान होने वाले एक घर से 10-10, 20-20 हुआ करते थे। आज देश तो बहुत दूर की बात है, परिवार के लिए भी समझना पड़ता है कि अब वंश कौन चलाएगा। ये समस्या पैदा हो गई। ये सारे के सारे धीरे धीरे मीठे जहर जो पोटेशियम साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक थे, आज़ाद होने के पहले तुम्हारे दिमाग में डाल दिए गए। और अब जो फल फूल रहे हैं, तो आज़ादी में आप अपने आप को घुटते हुए पाए जा रहे हैं। महाराज, आजकल बच्चे सुनते ही कहाँ हैं? बहरे पैदा होते हैं क्या? महाराज, बहरों की बात नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं मानते? महाराज, उस समय तो और बुरा लगता है जब घर में मेहमान आए, उसके बावजूद भी इनकी हरकतें हमें लज्जित होने के लिए कारण बनती हैं। अच्छा, क्यों?
इतनी सारी चीज़ें सिखाते, स्कूल में भी सिखाते हैं, हम लोग भी सिखाते हैं कि जब बेटा मेहमान घर में आए तो उनसे इज्जत से पेश आना चाहिए, उनसे अच्छी भाषा में बोलना चाहिए। बस पकड़ में आ गई आपकी बात। किस स्कूल में पढ़ता? महाराज बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। बहुत अच्छे का मतलब 2 लाख रुपए साल की फीस है महाराज, बहुत मोटी फीस दी जाती है। उसका नाम बहुत अच्छा स्कूल है, और जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है उसको आप खैराती स्कूल समझते हो। जहाँ पर खैर हो उसको खैराती कहना ठीक नहीं माना जाता। किस स्कूल में पढ़ता है? महाराज बहुत अच्छे। अरे बताओ तो सही। महाराज ये स्कूल में पढ़ता है। किस मीडियम में पढ़ता? महाराज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हम तो, छोटा मोटा स्कूल नहीं। समस्या यही है, समझ रहे हैं आप लोग? बता दें, यदि आपके बच्चे सुनते नहीं हैं या मानते नहीं, उसके पीछे कारण क्या है? आपके संस्कार अच्छे नहीं दिए गए, ये कारण तो हो गई, लेकिन आज संस्कार आप नहीं दे पा रहे हो, ये कारण भी है। इतना तो मेहनत करते हैं महाराज बच्चों के पीछे, खाना खिलाना होता तो मोबाइल साथ में रखते हैं, और बड़ा बच्चा हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने आप रखता है साथ में। जब बच्चा नहीं होता तो 2 महीने के बच्चे के लिए भी खिलाते और पिलाते वक्त हम मोबाइल दिखाते हैं, रील दिखाते हैं उनको। हाँ, बाद में जा करके हीरो ही बनने वाला, तब तो रील दिखा रहे हो। रील कौन दिखाता है? एक बच्चा मूवी देखता है क्योंकि उसको एक्टर बनना है, एक बच्चा मैच देखता है क्योंकि उसको प्लेयर बनना है, और एक बच्चा कार्टून देखता क्योंकि उसको कार्टून बनना है। क्या बना रहे हो अपने बच्चों को? कार्टून। इसलिए तो महाराज जी हम रील दिखाते हैं। हीरो बनाना चाहते हो? नहीं महाराज, वो उसको देखे बगैर पीता ही नहीं। बच्चों को आज भोजन और पानी का स्वाद पता नहीं है, उनको तो सिर्फ रील का स्वाद पता है, उसको देख करके गटक जाते हैं। सुन रहे हो? आपकी माता पिताओं ने यदि आपके साथ यही बर्ताव किया होता ना, तो आप में से एक भी इस सभा में नहीं बैठा होता। आपको लगता है आपके माता पिता ने आपको जन्म दे दिया, स्कूल भेज दिया, आप बड़े हो गए और आज पुण्यशाली हो गए। क्या क्या नहीं किया है तब पता लगता है जब आपके सामने आपके बच्चे होते हैं। आप भले ही यहाँ पर बैठे हो, लेकिन मन बच्चों में लगा रहता है, पता नहीं कि क्या कर रहे होंगे। इसलिए महाराज हम स्कूल में भेज करके आते ताकि शांति से सुन सकें। स्कूल भी और शिक्षा भी कला है, बला नहीं, जो आपने बला मान के बच्चों को वहां पटकाया हो। इसलिए जो शिक्षा को बला मान करके अपने बच्चों को वहां भेज करके यहाँ बैठे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जब बच्चा बड़ा होगा तो बल बला करेगा, क्योंकि आपने पहले बला मानी थी, अब उसका बल बढ़ गया है तो वो बल बला ही करने वाला है। बर्दाश्त कर पाओगे?